हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। और हमारे जैसे लॉन्गर टर्म एनालिसिस था, मिड टू लॉन्गर टर्म एनालिसिस था निफ्टी के ऊपर, वो सही चल रहा है। बट यस, जो मेरा पिछला हफ्ते का जो वीडियो था बनाया था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए फॉल टिल 17,000 सम अराउंड। सो ऐसा नहीं हुआ। सो एटलीस्ट मेरा टारगेट तो मिनिमम ये था कि 17,500 और 600 लेवल वी मे सी वेरी सून। बट व्हेन इट वो मैंने एक चीज़ मैंने क्लियर कट बताया था कि जैसे ही निफ्टी क्लोज होगा बिलो 18,000 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन एनालिस्ट वाइज, ऑप्शन चेन वाइज, एंड इफ इट closes below 17,900, so you may see easily 17,500, then 16,900, 17,000, but unfortunately मार्केट रिवर्स हो गया। सो ऐसा नहीं हुआ। और मैंने इसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि दिस टाइम यू कैन थिंक अबाउट द प्रोटेक्शन अबाउट योर पोर्टफोलियो। बोला था कि एक प्रोटेक्शन पुट बाई कर सकते हो आप, ठीक है, या आप फ्यूचर सेल विथ कॉल बाय, ठीक है। बट इसी स्ट्रैटेजी में ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा। क्यों? या ये जो स्ट्रैटेजी जो था वो मिनिमम लॉस क्राइटेरिया स्ट्रैटेजी था, मैक्सिमम अनलिमिटेड लॉस वाला नहीं था। जैसे आप लोगों को अगर मार्केट लेट से रिवर्स हो तभी मैंने ये कहा था। और दूसरी चीज़ ये कहा था कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 25 to 30% का प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट मत कीजिए। क्यों? हम इंश्योरेंस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, वो होता रहता है, कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छा हुआ, मार्केट ने रिवर्स कर लिया। और जो मुझे कन्फ्यूजन था, जो इस चीज़ के ऊपर मैं बार बार बता रहा था कि एक चीज़ मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि यूएस मार्केट शोइंग सम काइंड ऑफ फॉल बट कमोडिटी शोइंग सम काइंड ऑफ बुल, बेसिकली क्रूड, gold, copper. So I'm very much bullish. I'm very bullish on this commodity sector. So ऑन द मतलब ये जो व्यू था मेरा, ये आपस में सेट नहीं बैठते थे। एक कह रहा था सेल, एक कह था बाय, बट दिस टाइम एट दिस टाइम एवरीथिंग एवरी सेगमेंट इज सेइंग बुल 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 against dollar, and dollar is we got a very good sharp fall in the dollar in as well as USD and as well as in the USDX dollar. So these things जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ, so that we got a sharp upward rally in the commodity sector as well as the equity market. So due to the dollar we got so much of panic in near term in before. So at this time we got some kind of relax ड्यू टू द इन्फ्लेशन डाउन, अनएक्सपेक्टेड थिंग। देखिए, मार्केट तभी रिएक्शन करता है जो जब भी वो अनएक्सपेक्टेड। तो 7.7% फ्रॉम 8.2%, ये जो डाटा था कि 8.2 से 7.7 इज अनएक्सपेक्टेड थिंग, तो तभी मार्केट उसको रिएक्ट करता है। तो देखिए, 7.7% का रिटर्न इन्फ्लेशन आने का मतलब होता है यूएस मार्केट में कि समाव की फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उसके बारे में वो दोबारा सोच सकता है, या इंटरेस्ट रेट जो 0.75 पॉइंट का बीपीएस जो बढ़ा रहा है, हो सकता है कि वो 0.5 पे आए या 0.25 पे आए। तो ये जो क्राइटेरिया है ना कहीं इजी वे में वो चीज को समझने की कोशिश करो, सो दैट वी गॉट ए शार्प अपवर्ड रैली इन इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज द आवर मार्केट. So this is a very good positive thing developing basically in the equity market, so as well as the commodity market. So it's a very positive thing. Okay, so we'll come to that point. ज़्यादा इसको वो बात नहीं करेंगे. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, जिन लोग नहीं देखे वो जाके एक बार वीडियो देख सकते हैं जो मेरा लॉन्गर टर्म वीडियो थे. आई एम वेरी मच, मैंने ये कहा था कि देखिए मार्केट में गिरावट में दिस टाइम नॉट थिंकिंग अबाउट ए फ्री फॉल काइंड ऑफ ट्रेंड इन द यूएस मार्केट. सो मैंने ये कहा था कि अगर ये ऑल टाइम जो लो बनाए लगाया था, तो अगर इसके लो के नीचे जाता है देन वी गॉट ए शार्प अपवर्ड रैली, तो उस चीज़ को दोबारा आएंगे. और निफ्टी में भी मैंने कहा था कि दिस इज डेली वीकली चार्ट, तो मैंने कहा था कि अगर मार्केट एक बार यहाँ आता है लेट से,
तो यहाँ कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जाएगा विच इज द 19,500 और 20,500। तो जिन लोग वीडियो देखे होंगे वो उनको पता है, बट ऐसा फॉल आया नहीं, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो ऐसा फॉल तो आया नहीं, तो सडनली यू हैव योर व्यू हैज बीन मतलब चेंज्ड। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या, क्या एडी लाइन इज रिकवरिंग या एडी लाइन शोइंग समथिंग, जो आप कह रहे थे एक बड़ा सा डाइवर्जेंस मिल रहा है। सो जो मैंने मैसेज दे दिया था वो मैसेज मेरा ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया था, ठीक है। जिन लोग नहीं देखे तो आज वो वीडियो देख लीजिए, पता लग जाएगा। सी we will not discussed at this time basically मतलब for time being not discussed about the daily chat because देखिए few जो लॉन्गर टर्म चार्ट होता है उसके बेसिस पे आपका व्यू बनता है। सो ठीक है, सो बेसिक अगर इफ यू सी द मंथली चार्ट, सो मंथली क्लोजिंग दिस कैंडल इज वेरी गुड एंड दिस मंथ क्लोजिंग इज ट्रेडिंग एबव द क्वार्टरली एज वेल एज द मंथली। जो मैंने एक जो लेवल बना के रखा था आपको 18,100 लेवल, राइट। तो मैंने कहा था, जिन लोग को याद होगा वो उनको तो पता है, 18,100 जो एक क्वार्टरली क्लोजिंग होती है और मंथली क्लोजिंग, अगर इफ निफ्टी ट्रेडिंग अबव दिस लेवल सो समथिंग पॉजिटिव मूवमेंट may create, so this is a very positive signal in monthly basis. If you see the weekly closing, we got a very good closing in terms of प्राइस एक्शन वाइज। देखिए इसके ऊपर मार्केट क्लोज ही नहीं हो पा रहा था and successfully closed above this level after many days. So जो चीज क्लोज नहीं हो पा रहा था वो चीज आज क्लोज हुआ। If you think it's an inverse head and shoulder pattern, yes, it's you got an inverse head and shoulder pattern, right? So मैं think कि ये kind of top है, sorry bottom है, so shoulder। So देखिए जो आपका वीकली चार्ट कह रहा है वो एक वेरी मच बुलिश, ठीक है। सो जो टारगेट निकल के आ रहा है 19,500 20,005 में, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ। सो अगर आपको ये पता होगा क्या या यू गॉट inverse head and shoulder pattern in weekly chart, so that means see from time being from this period we'll see a good rally like 2020 rally. No, not at all. Why? I'll come to that point. Okay, yes, we got a we'll see a very good rally, but I'm not thinking a big bull rally. Again I'm saying I'm setting a bull rally. I'm not thinking a big bull rally like this one. I'm not expecting this kind of bull rally. I'm from here I'm not expecting this kind of bull rally. Okay, already told about this, because in the bull rally mid cap small cap every segment should participate, but at this time being मोस्ट ऑफ द, अगर आप चीज़ों को देखोगे अपनी पोर्टफोलियो, निफ्टी ट्रेडिंग इन नियर ऑल टाइम हाई, तो आपके काफ़ी स्टॉक होंगे मतलब ट्रेड आपका कर रहा होगा 50% 40% के ट्रेड के नीचे। वाई, व्हाट इज द पर्पस? बिकॉज वहाँ पे बाइंग नहीं आ रही है, बाइंग आ रही है ब्लू चिप, बाइंग आ रही है लार्ज कैप स्टॉक के, सो दैट निफ्टी इज ट्रेडिंग। सो फ्रॉम दिस लेवल we should think, we should not think about mid cap small cap. Yes, we'll see a good rally in mid cap small cap, but basically my view is that when your AD line is not improving, okay, higher, it's not moving higher high, AD line I'm talking about, right, advanced declining line. So at that moment you should not concentrate on mid cap small cap stocks, because if you think because you got a 50 to 70% down, so this is the time to buy. No, because the reason is that these are the stocks are underperforming. So we should think, or we should look on blue chip or large cap stock which is the performing, okay, so or which is on verge of breakout, मतलब वो breakout के किनारे पे जो खड़ा है, so वो स्टॉक आप देख सकते हो, राइट। सो
चीज़ों का आप क्लियर हो गया, या आप सीधा इंडेक्स में चले जाओ. सो एट दिस मोमेंट, सो 10 to 15% इफ यू गेट काइंड ऑफ रिटर्न इन 3 months, excellent return. I'm saying excellent. Should not think about 30 to 50% kind of. 10 to 50% thumbs up, right? Number one. Number two, you can look index font, right? Or you can look index बीस जितने भी होते हैं, निफ्टी 20, वो चीज़ देख सकते हो, राइट. और यू कैन लुक जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं और रेडी टू ब्रेकआउट, तो उनमें आप देख सकते हो. लार्ज कैप, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली लार्ज कैप स्टॉक्स, ओके, परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक्स. सो वो चीज़ क्लियर हो गया. 10 to 15% रिटर्न मिला, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ, सिंपल. और कुछ उसमें टारगेट देखने की जरूरत नहीं. Easily you will get the 10 to 15% return. Okay, so some stocks will give you that 20% return. Okay, some stocks will give you 8% return. So if you see the average, so it will come around 10 to 15%. Got my point? ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो गया. जिनको क्लियर होना था क्लियर हो गया. कौन सी स्टॉक में हम देखें, कौन सी स्टॉक में नहीं देखेंगे, आई होप दिस थिंग्स इज क्लियर, राइट. Okay, so I plot this thing here. So minimum target area 19,300 500 I have told you, and maximum target area some around 20,600 20,500 level. So यहाँ तक एक मिनिमम क्राइटेरिया और मैक्सिमम क्राइटेरिया आई हैव, मतलब मेरा होता है. आई एम मतलब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को मैं देखूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को देखूँ तो सम अराउंड 19,500. सो वो तो कह रहा है अभी जो भी रैली आएगा वो हो सकता है 19,400 to 500 का रैली हो सकता है, और होना भी चाहिए. इफ़ यू सी द RSI, it's moving up, so this is giving good buying signal, and as well as the daily chart in elliptic theory 1-2 or 1-2, ठीक है. So let's see. And if you see the in weekly chart in terms of candle wise, so candle is moving like higher high. तो देखिए एक चीज बताना चाहूंगा, छोटी सी चीज है, राइट. क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंडिंग मूव, राइट. सो ट्रेंडिंग मूव क्या होता है कि ट्रेंडिंग मूव you can analyze through moving average, right, or you can analyze through longer term time frames. So if here you have the weekly chart, see the candle is moving higher high. कभी भी अपना लो लेवल को तोड़ा ही नहीं. देखिए इस लो को तोड़ा ही नहीं, कभी भी ब्रेक नहीं किया. इट्स मूविंग हायर है. तो सिंपल इस लो को जिस दिन तोड़ दिया, देखिए यहाँ पे तोड़ दिया, तो आप समझ जाओ कि इसमें ब्रेक लगने वाला है. और देखो नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, राइट. तो जिस दिन इस लो को तोड़ देगा आप समझ जाओ कि इसमें ब्रेक लगने वाला है. जो ट्रेंडिंग मूव है इसमें ब्रेक नहीं लगा. तो इसका क्या मतलब है, जो स्ट्रैटेजी आप ट्रेंडिंग मूव पे यूज करते हो, जैसे ये अभी ऊपर की बात कर रहे हैं, सो एट दिस टाइम यू कैन सेल द पुट स्टॉप लॉस, ठीक है. आउट ऑफ द मनी पुट स्ट्रेटली सेल कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस के बिना करना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि आप पुट सेल कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस तो होनी चाहिए. कैसा स्टॉप लॉस, वो ऑन द इट्स डिपेंड्स अपन यू कि इसको कैसे करें. और यू कैन थिंक कि पुट रेशियो स्प्रेड बना, कॉल रेशियो स्प्रेड भी बना सकते हो, ठीक है. कॉल रेशियो स्प्रेड में का पुट रेशियो स्प्रेड का मतलब ये होता है कि रेशियो स्प्रेड का मतलब ये होता है कि एक पुट बाई कर लो, सॉरी पुट सेल कर लो और एक पुट बाई कर लो, ठीक है. फार आउट पुट बाई कर लो तो उसमें आपको मिनिमम लॉस मिनिमम प्रॉफिट होगा. तो उस चीज़ में देखिए यहाँ पे कभी भी अपना लो को ब्रेक नहीं किया. सो दैट मीन्स कि एट दिस टाइम दिस इज द वेरी गुड लेवल, ठीक है. तो अगर इंट्राडे, अगर डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल तक आता है, विच लेवल, ये जो लेवल बता रहा हूं, ये क्या लो है, 17,969, राइट. 17,969, और उससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा कंफर्मेशन लेते हैं
तो ये क्या है 17,900, राइट। तो आप कभी कभार क्या होता है कि बहुत बार ऐसे दिखाया गया है कि मार्केट तो रिस्पेक्ट करता है, तो इंट्राडे का जो मूव होते हैं, इंट्राडे का जो मूव होती है वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग होती है। तो कुल मिला के हमें एक लेवल मिल गया, जो लेवल है 17,900 to 950 इज अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया इन वीकली चार्ट। सो ट्रेंडिंग मूव पे इसके नीचे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वी गॉट अ ब्रेकआउट जोन above the 18,002, so 18,000 to 17,900 as a very good support। अगर इसके नीचे आता है so should not think about trending move, simple clear, right। अगर ट्रेंडिंग मूव के बारे में हम सोच रहे हैं तो 17,900 के नीचे गया तो हाथ जोड़ लीजिए भाई, यहां से ट्रेंडिंग मूव शायद ना चले, ठीक है। ये कि ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया अगर हम डेली चार्ट में चल के देख रहे हैं, ठीक है। सो देखिए यहां पर डेली चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि प्राइस जब भी ये मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो क्या होता है, एक सपोर्ट काइंड ऑफ मिल जाता है, और अगेन वी गॉट ए सपोर्ट, और यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ इधर। तो जब तक प्राइस, जब तक मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है तब समझ लो कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चीज जो आसान तरीका है, जो वेरी वेरी यूजफुल है, इंपॉर्टेंट एरिया, उस बेसिस पे आप समझ सकते हो कि अब कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे हमें टर्न होनी चाहिए। तो जो इंट्राडे का वोलेटिलिटी है तो इजीली वी कैन हैंडल इट, राइट। सो जैसे ये 10 डेज का मूविंग एवरेज है 18,000 और 20 डेज का मूविंग है 17,870। तो मैंने कहा 17,900 18,000 के नीचे जैसे आएगा ही, जैसे नीचे आता है तो फिर आप दिक्कत मतलब सोचो, अदरवाइज सोचने की जरूरत नहीं। नंबर और एक चीज बताता हूं, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग मूव होती है, जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव होता है तो जो गैप बना बना के गया है ना तो इजीली वो फिलअप नहीं करता। ट्रेंडिंग मूव में कभी गैप फिलअप होता ही नहीं है, जब वो ट्रेंडिंग मूव से आउट होता है तब जाके लगता है कि मैं मुझे गैप फिलअप करना चाहिए, तब जाके गैप फिलअप करता है। एग्जाम्पल, तो ये जितने भी गैप है ये देखिए, ये गैप फिलअप नहीं हुआ था कभी भी, बाबू नीचे नहीं है, यहाँ पे एक गैप था, यहाँ पे भी एक गैप है, राइट। उसके बाद जाके फिलअप किया, ये छोटे जो दो गैप है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो गैप है हमारा और यहाँ पे भी जो गैप बना है, तो हो सकता है हम तो ये लेके चलें पहला गैप को फिलअप ना करें। अगर पहला गैप को फिलअप करता है देन हमारे पास और क्या है कि 17,900 के नीचे ना जाए। दो क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इंट्राडे के और जो इस लेवल के को जिन लोग देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दिया कि ये जो गैप एरिया है, ये गैप एरिया को फिलअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंडिंग मूव में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि गैप को फिलअप करे, ठीक है। अब गैप को फिलअप हो गया था डज नॉट मीन कि यहाँ पे टर्न यू टर्न शुरू हो गया नीचे की तरफ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये जो दो एरिया है ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया, गैप भी है और प्राइस एक्शन वाइज और कैंडल वाइज इट्स सपोर्ट जोन। सो ये चीज आप सबको क्लियर हो गया। हो सकता है कि मार्केट में स्लोली स्लोली बढ़े, पता नहीं, ऐसे ऐसे फिर ऊपर जाए, फिर ये ऐसे ऐसे कंक्लूड करे, फिर ऊपर जाए ऐसे, ठीक है, और ऐसे जाके फिर जाए कि अगर यू टर्न करना हो तो फिर करेगा। तो ये टाइम ब्रेकआउट का है, ये टाइम यू शुड नॉट थिंक अबाउट सेलिंग, ओके। तो आई होप क्लियर हो गया आप सबको। आ जाओ ये बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है अभी भी गैप मेंटेन किया हुआ है बैंक निफ्टी ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे जो निफ्टी की चार्ट है उसमें जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी में बेसिकली मुझे वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। फिर भी मैं कुछ बैंकिंग स्टॉक शोइंग सम का वेरी वेरी बुलिश, लाइक फिन निफ्टी आई एम लुकिंग, मतलब क्या गजब चार्ट है कि वहाँ पे दिखा रहा है। तो बट यहाँ पे मुझे बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है कि ऊपर जाएगा, बट यस विदाउट बैंक निफ्टी निफ्टी कैन नॉट गो अवेट, ये चीज हम भी जानते हैं। विदाउट बैंक निफ्टी
निफ्टी आगे जा ही नहीं सकता। तो जो चार्ट में बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक बैंकिंग स्टॉक्स, लाइक आई एम वेरी मच बुलिश ऑन एक्सिस बैंक, ICICI बैंक also, but very bullish on I say Axis Bank. You can look Bajaj Finance also, right? So Kotak Mahindra Bank, मतलब वो भी एक ब्रेकआउट के किनारे पे खड़ा है. So you can look, I have some, मैं दिखाऊंगा चिंता मत कीजिए. ये देखिए, अगर मैं इसकी वीकली चार्ट देखता हूँ फिर निफ्टी का, वाह 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 वाह, जो कॉन्फिडेंट मैंने कहा ना, जो कॉन्फिडेंट मुझे बैंक फाइनेंशियल निफ्टी में आता है, वो कॉन्फिडेंट मुझे बैंक निफ्टी में नहीं दिखता. तो दैट डज नॉट मीन इट कैन नॉट गो अहेड, वो आगे नहीं चलेगा. नो, ठीक है, कोई बात नहीं. तो बैंक फाइनेंशियल निफ्टी अगर परफॉर्म किया, निफ्टी फाइनेंशियल परफॉर्म किया, तो बैंक स्टॉक भी, बैंक निफ्टी भी परफॉर्म करेगा, नो डाउट. तो वो चीज़ है, ठीक है. यहाँ पे मैं बहुत ही बड़ी पॉजिटिव में हूँ, ठीक है. तो बैंकिंग स्टॉक और निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है. तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कुछ पिछले हफ्ता जो आपने कहा था कि इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहे हो, देखो अभी तो अगर आप देखोगे एडी लाइन स्टिल इट्स गोइंग डाउन, एडी लाइन स्टिल इट्स गोइंग डाउन. तो फिर आप भूल क्यों बैठिए? बिकॉज 2 दिन से you got very good rally, that's why? No. AD Light is trading near July low area. Got my point? So that means we got a very good selling pressure in mid cap and small cap stocks, right? So this is the time for some kind of a U-turn or kind of reversal. आज एडी लाइन शोइंग कि अगर इसके ऊपर उठा, अगर इसके ऊपर गया ऊपर, सो विल हैव ए वेरी गुड रैली मिड कैप स्मॉल कैप. बट आई एम नॉट फेवर ऑफ कि अब जाओ मिड कैप स्मॉल कैप बाई कर लो. नो. वाई? बिकॉज एडी लाइन डे टू डे बेसिस पे इट्स मूविंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. सो यहाँ पे हमें जो बाइंग आया है, लेट्स से कि ये 19,500 गया, और जैसे ही ये ट्रेंडिंग मूव से आउट हुआ, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे ये ट्रेंडिंग मूव से आउट होगा उस टाइम पे देखना है कि आपका एडी लाइन कहाँ है. क्या इट ट्रेडिंग एबव दिस योर स्विंग हाई और नॉट? इफ इट इज नॉट ट्रेडिंग एबव दिस स्विंग हाई, सो दिस इज द वेरी वार्निंग सिग्नल कि यहाँ पे यू टर्न होने का काफी बड़ा चांस है. तो यहाँ पे जैसे दिखता है कि अगर ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे भी ये यू टर्न हुआ और यहाँ पे भी यू टर्न हुआ, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे जो आई एम टॉकिंग में जो एक फॉल के बारे में मैं पहले बता रहा था, तो वो चीज़ हमें मिलेगा. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर, देखिए सारा मिड कैप स्मॉल कैप दौड़ेंगे ऐसा कोई मतलब नहीं है. तो इसलिए ब्लू चिप और लार्ज कैप जो स्टॉक है उनके ऊपर फोकस करो, मिड कैप स्मॉल कैप को छोड़ दो. अगर करना है तो कर सकते हो, जो अगर चार्ट है जो अच्छा लग रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यहाँ पे अभी भी डाइवर्जेंस है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस. हाँ ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यूटर्न दिखा रहा है, हो सकता है कि हमें एक बाइंग प्रेशर मिले. और ये जो बाइंग प्रेशर मिल रहा है, ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडी लाइन से बाइंग प्रेशर मिलेगा, ठीक है. सो ये जो बाइंग प्रेशर मिल रहा है ये हमें यहाँ से मिल रहा है. कहाँ से? जो असली टर्निंग पॉइंट है, मैंने जिन लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे उनको पता है कि जो मैंने बताया था, ये देखिए क्लियरली बताया था कि जो 10 तारीख है ना, 10th, जो सीपीआई का डाटा है वो टर्निंग पॉइंट है, ठीक है. तो मेरा मानना था कि वो सीपीआई का डाटा अभी ज़्यादा हाई होने वाला है, तो जिस वजह से मार्केट गिरेगा, बिकॉज चार्ट वाज सेइंग एट दैट मोमेंट लुक्स लाइक ए ब्रेकडाउन. सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि भाई गिरने वाला है, ठीक है. ओके, सो यहाँ पे आपने यू टर्न ले लिया, कौन? यूएस मार्केट, एंड यू गॉट गुड रैली इन एसपीएक्स एज वेल एज नास्डैक. अगर चीज़ों को देखोगे स्टैंडर्ड एसपीएक्स को, इट्स शोइंग ए वेरी बुल रैली सम अराउंड यहाँ से लेके यहाँ 8 to
8 to 12% का रैली वी मे सी इजीली, 8 to 12% की रैली हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या आप नीचे की बात कर रहे थे फिर ऊपर की बात? नहीं, देखिए अब मैं, अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे शोइंग सम काइंड ऑफ ए फॉल, राइट, तो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर, नीचे जा सकता है और यहाँ से एक अच्छी वाली तेजी आ सकता है। तो मैंने कहा था कि नीचे जाएगा तो जरूर, बट तेजी आएगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि एक फ्री फॉल होगा, नंबर वन। बट चार्ट ने हमें वो क्या कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कर दिया डाटा, जो सीपीआई का डाटा है। तो चार्ट ने क्या क्या करा, नीचे नहीं गया और इस हाई को ब्रेक किया, सो दैट मीन्स it's not ready to go below this level, so you should not think about this low area. Got my point? You should not think about this low area. One moment. Okay, so should not think about this low area, right? तो फिर आपका व्यू क्या होगा ना, उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि जो मैंने कहा था कि एक व्यू होगा, सो इट्स काइंड ऑफ दिस ट्रेंडिंग मूव होनी चाहिए। बट वन थिंग यू हैव टू नोटिस कि जो मेरा लो जा रहा है, जो मेरा चार्ट पैटर्न जा रहा है, विच इज द वेरी वेरी लोअर लो, तो दैट मीन्स कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो क्या हम बुल में बैठ जाए? बिल्कुल नहीं। बुल में बैठने के लिए लेट्स से ऐसा गया और ये बुक प्रॉफिट बुक आया, ये कंसोलिडेशन किया, अगर फर्दर तेजी हुआ तब जाके आप मार्केट में बुल में बैठो। तो आप बोलोगे इतना ऊपर जाने के बाद 50% तेजी होने के बाद बुल बैठने के क्या फायदा? सर जी, यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू होगा। जो ट्रेंड आपको यहाँ से मिला था ना, ये देखिए ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, ये देखिए ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया कब? अगस्त 2020। तो यहाँ से भी कोई बंदा बुल में बैठता है ना, ये देखो बड़ा वाला कंसोलिडेशन, यहाँ से भी कोई बंदा बुल में बैठता है ना, तभी भी अच्छा पैसा कमा सकता है। देखो मैं यहाँ से कितना परसेंट का रिटर्न दिया, 35% का रिटर्न अगर आपको एक इंडेक्स में मिल रहा है तो आपको कितना, मतलब 70 to 100% का तो रिटर्न मिल गया। 35% का रिटर्न इंडेक्स में मिल रहा है, छोटी चीज नहीं है। तो कहने का मतलब ये इतने जल्दी नहीं है कि टॉप और बॉटम सबको पता चल जाए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही समय है, और ऐसा भी हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा जाए और यहाँ से कंसोलिडेशन करके फिर नीचे आए, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक डॉलर में फॉल हुआ है, पर लॉन्गर टर्म व्यू अभी भी इसमें इंटैक्ट है। डॉलर की चार्ट अगर आप देखोगे अभी भी वो पॉजिटिव दिखा रहा है, तो मतलब मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो वी शुड नॉट थिंक अबाउट बुल रैली, नंबर वन। गुड। सो इसके वजह से अगर और एक चीज मैंने बता रहा था, देखिए नास्डैक वेरी गुड रैली, वी गॉट अ वेरी गुड रैली। सो जो बड़ी वाली जो ट्रेंड और बड़ी वाली मूव जो आने वाली है वो है किसमें? नास्डैक। तो सम अराउंड 20% की मूव आ सकती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आप आईटी सेक्टर को देख सकते हो एट दिस टाइम कि जो आईटी चले नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्फोसिस जाके देख लो, टीसीएस देख लो, जो आईटी चले नहीं है उन चीज को देखो, विप्रो चले नहीं है उनको देखो, अच्छा वाला मूव आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लेके आया हूँ, दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो अभी क्या है ना, आईटी इक्विटी मार्केट इज रेडी टू फ्लाई and our market is ready to fly and gold is ready to fly, ठीक है। कमोडिटी कॉपर, मैंने ये कहा था यहाँ पे वेरी गुड रैली आया, देखिए कितना बढ़िया रैली हमें मिला कॉपर में, 8%। तो मैक्स टू मैक्स इट में टच 4.10,
उसके बाद थोड़ा सा संभल जाना है, मतलब उसके बाद हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा पॉज लग जाए। ठीक है, ओके। सो क्रूड ऑयल, जो चीज़ अभी तक बचा हुआ है क्रूड ऑयल में, देखिए इसके ऊपर हमें क्रूड ऑयल में रैली होना है, तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक क्रूड ऑयल में तो कहीं ना कहीं रैली हर जगह नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़, अगर आप USD/INR की बात करोगे तो अभी वो चीज़ फॉल दिखा रहा है, तो सम अराउंड यहाँ तक एक सपोर्ट तो है ही है 80 के आसपास, और इसी के आसपास कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए। अगर मैं डॉलर की बात करूं, डॉलर, ठीक है, अगर मैं इसकी मंथली चार्ट दिखाऊं आप सबको, लॉन्गर टर्म टाइम, सी मंथली चार्ट इज शोइंग इज द हायर हाई, राइट, और वीकली चार्ट इज शोइंग इज ऑल्सो हायर हाई। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्निंग सिग्नल नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो इस पीरियड के ऊपर चल रहा है, 103 102 के ऊपर चल रहा है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे रुकने वाला है। तो डॉलर में अभी तक कमजोर नहीं है कि आप बैठ जाओ पूरी बड़ी वाली बुल में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये अभी तक, हाँ, हो सकता है इतना बड़ा रैली के बाद एक दिस इज द टाइम फॉर ए करेक्शन और काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, राइट, इतना बड़ा मूव के बाद ये रैली और कंसोलिडेशन। और इसी चीज़ के ऊपर मैंने बोला भी था, काफ़ी दिन से एक वीडियो बनाया था, जो मैंने कहा था, क्लियर कट का बोला था कि RSI ट्रेडिंग नियर 18 मंथली चार्ट शोइंग सम काइंड ऑफ, देखिए ये चीज़ ना बाद में बहुत पहले आ जाता है और हमें तुरंत नहीं मिलता, बट कुछ दिनों के बाद मिलता है। देखिए ये वीकली चार्ट जब भी है डॉलर यहाँ पे टच किया था ना सितंबर महीने का मेरा जाके देख लीजिए कि मुझे सितंबर महीने में मैंने बोला था, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर, अगस्त, सितंबर में कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूँ कि डॉलर में एक बार टॉप आउट होने जा रहा है और कहीं ना कहीं USD/INR, तो मुझे लग रहा था कि USD/INR में थोड़ा एक तेजी आएगा, उसके बाद फॉल आएगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं। बट ऑलवेज यू शुड थिंक अबाउट द मनी मैनेजमेंट, सो दैट कि अगर आपके एनालिसिस गलत हो, सो दैट यू कैन सर्वाइव इन रॉन्ग एनालिसिस, की जो, क्योंकि हियर वी आर डूइंग ट्रेडिंग, नॉट इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ मूव, राइट, USD/INR और डॉलर में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो दैट यू कैन सर्वाइव ऑल्सो। तो ऐसा हो सकता है, तो सर्वाइव में से स्टॉप लॉस थोड़ी बहुत होगी, टारगेट जब आएगा बड़ा आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ देख सकते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि अभी पर्टिकुलर इंडेक्स का अगर मैं बात करूं, ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो स्टॉक निकाल के रखा हूं, इन्हीं स्टॉक के ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, बैंक बेस या निफ्टी बेस बाय कर सकते हो, फिर निफ्टी बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी और निफ्टी बेस अगर बाय करना है तो विथ पुट बाय कर लो, तो रिस्क आपका डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड मतलब क्या है, मिनिमम रिस्क हो जाएगी। ठीक है, UPL ले सकते हो, नवीन फ्लोरिन, MCX, विनती ऑर्गेनिक, LTTS, बलरामपुर चीनी, डीमैट, FL, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक। ये जो मैंने 14 स्टॉक निकाल के रखा हूँ आपके सामने, 2 इंडेक्स और 12 स्टॉक्स निकाल के रखा हूँ, तो ये चीज़ ले सकते हो। इन्हीं स्टॉक में अगर जैसे ही 10 to 15% के रिटर्न मिले, कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं वो 20% 25% के रिटर्न देने के लिए ताकत रखते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेजिंग हिसाब से 10 to 15% का रिटर्न मिला, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट द 50 to 100% काइंड ऑफ रिटर्न। सो आई में ये जो सेंटेंस है मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, अगर आपने लिख लिया, अगर आपने देख लिया तो ठीक है। अगर आप सोचोगे कि अगर कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि आज लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनी के ऊपर आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ क्यों? देखिए, मैंने आपको ये जो स्टॉक निकाला हो, ये चार्ट के बेसिस पे निकाला, राइट। अगर आपको लगता है लार्ज कैप रखना है और लार्ज कैप में ही रहना है, जो स्टॉक अच्छा लग रहा है तो उन्हीं में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। ओके, सो हो गया। और ऑप्शन चेन क्या देखो, वही है, सेम थिंग है। अब अभी तो कुछ ज़्यादा बात करने की है ही नहीं, जो स्टॉक था वो मैंने बता दिया। ओके, सो एनीवे, अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब की बटन जरूर दबाइए।
और अपनी दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।